भक्ति रस का आनंद आता है और जल्दी आता है जी। बाकी का देरी लगती है। और अगर उसमें थोड़ी सा तन्मय आ जाओ तो मस्त आनंद आता है, ऐसा है। और उसके ब्रह्म रस का उसका पहला पहलू है वो। जी जी भक्ति रस का जो भक्ति रस जिसे ब्रह्म रस बोलते हैं, जी 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 ब्रह्म का आनंद बोलते हैं, भक्ति रस का आनंद, तो उसमें ज़्यादा समावेश है इसमें जो उसके। इसलिए शायद गीता तो पूरा ज्ञान बताया कृष्ण ने, और आखिर यही बता दिया कि हरिओम तत्सत, केवल हरिओम यही सत्य है, बाकी का सब आखिर यही बताया उन्होंने, हरिओम तत्सत, हरिओम केवल सत्य है, बाकी का सब नश्वर है। नहीं, ये जो धुनी है मेरा मतलब जैसा आपने बताया, ये किस नाद से उत्पन्न हुई है ये धुनी? वो क्या है, सब स्वर व्यंजन आए हैं उसमें। अरे वेद श्रुति शास्त्र होने के पहले हरिओम तैयार हुआ है, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा तब जब है, क्योंकि अब वो पहले कि हरि पहले। ओम का मतलब है अक्षर ब्रह्म बोला उसको। अरे ब्रह्म तत्व जो है, ईश्वरी तत्व जो व्याप्त है सब में, अणु परमाणु से लेकर तो विश्व ब्रह्मांड तक जो ईश्वरी तत्व है वो व्याप्त है। और वो व्याप्त है, पर उसने क्या किया, वो बोल नहीं सका मैं व्याप्त हूँ, इसलिए वो सर्वव्याप्त परमेश्वर ने सगुण हस्ती धारण की। पहले हस्ती धारण की, हस्ती धारण म्हणजे शरीर धारण किया। वो ब्रह्मा बोलो विष्णु बोलो कोई भी, तो हस्ती धारण की के ह लग गया, हस्ती। वो रमायमान होने लग गया तो उसको हर लग गया और शिव हो गया इधर लोग। तो वो क्या बोलता है, भाई ईश्वर हूँ मैं, वो क्या बोलता भाई ईश्वर हूँ, ये की बात लगी उसकी। ये हस्ती धारण की रमायमान होने लगी। आज भी ये भूतल के ऊपर देखो चारों ओर हस्ती धारण, चारों ओर क्या दिखता है तुमको, गोल लगा देता है। तो वो बोलता है भाई ईश्वर हूँ, पर कहा पहले किया उसने शून्य, और शून्य टूट के है कि सर्वव्यापक है, उसको शब्दवाचक नहीं हो, शून्य अनिर्वाच्य है। वो पर जो सब में भरा हुआ परमात्मा है व्याप्त, वो अनिर्वाच्य है। उसको अर्ध नटी नटेश्वर अलग किया कि ये जो है, तो वो सब में जो परमात्मा है उससे अलग अर्धी चंद्र किया। उसमें क्या हो गया, वही परमात्मा का आविष्कार सगुण और साकार दोनों रूप आ गए, नर और नारी। नर और नारी, हाँ। हर्षिदारी शक्ति हो गई, शक्ति रूपा हो गया वो, तो इसलिए अर्ध नटी नटेश्वर बोला उसको, अर्ध चंद्र। और फिर वो दोनों ने क्या किया, उसको बोला ब्रह्म, इसको बोला आदि माया शक्ति। ये दोनों ने क्या आकार शुरू किया, आकार मात्रों का लग गया। पहले एक रहते हैं, शादी दो हो गई तो आकार शुरू करते करके आकार मात्रों का लग गई, और आकार मात्रों ले आकार शुरू कर रहे तो उत्पत्ति हो गई, एक से दो और दो से तीन, तो उसको उकार मात्रुका लग गई। पर ये पशु पक्षी जीव जंतु विश्व ब्रह्मांड में जितने जीवात्मा है इसको नहीं जानते। कौन जानता है, मनुष्य शरीर में ये तत्व है, इसलिए बकार मात्रुका लग, मनुष्य देह में। ये इसको जानने के लिए केवल मनुष्य देह है, बाकी का शरीर भोग योनि है, उसमें कुछ वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान अवस्था है, भोग योनिया, ऐसा है। इसलिए हरिओम हरिओम, इसलिए हरिओम तत्सत करके उसमें ज्यादा शक्ति उपस्थित है। या ऐसा बोलेंगे इसको कि हरिओम हरि बोलो तो ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा उसमें जब तन्मय से गाओ तो और भी आनंद आता है। नहीं, उसमें और चित्तवृत्ति पे एक ऐसा अब देखो बादल आ रहा है, या आ रहा है,
वो आ रहा है, बादल आ रहा है, गड़गड़ गड़गड़ गड़ हो रहा है, तो डिड्डी का समय हो गया, हम रुकते थे क्या? हाँ, तो उठे चले, शंख बजाए चले। तो रात गाने से क्या हो गया, कहीं अड़ाया ही नहीं ना। 3 बार नदी लगती है यहाँ, किसी समय अड़ाया क्या नदी ने? पूर था, पर पूर इसके ऊपर कभी रहा ही नहीं बारिश में इसमें, अरे अड़ाया नहीं ना उसने। 32 साल नहीं अड़ाया, 1-2 साल की कौन बात कर, 32 साल चला ना वो कार्यक्रम। बाबा अगर अड़ा भी देती तो उतना सामर्थ्य तो है ना उतना। 87 से चालू किया तो 3 वर्ष प्रैक्टिस किया, कुछ लोग हो गए, करीब 81 में पोस्टर निकाला। जी तुलसीराम एक राउत थे, ये इसको बोला 2 जने में बोला, कुत्ते को मैं डरता हूँ, इसलिए कुछ से डरते, तुम रहते जाओगे क्या हर शनिवार को? तो मास्टर ने कबूल किया इसके, और वो मास्टर ने कबूल किया। दोनों आते थे हर शनिवार, कि छुट्टी थी कि नहीं। वो दीदी गई शाला भी की उसने, तो साइकिल से आ जाते थे शाम को, ऐसा हो जाता था। मतलब ये जो ध्वनि है ये अनहद नाद है, ये ब्रह्मनाद है, ब्रह्मनाद। उसका नाद बोलो, दान जो है वो ब्रह्मनाद है। ब्रह्मनाद और पूर्ण परमात्मा, सगुण परमात्मा का नाम को आविष्कार है वो, ब्रह्मनाद। सगुण आ जाता है। जी जी जब हरिओम बोलो तो तीसरा हरि क्या है? तीसरे हरि तुम आ जाते उसमें। जी जी हरिओम का अर्थ व्याप्त है, हाँ। व्याप्त में तुम व्याप्त में आ गए ना, तो तीसरा हरि रूप तुम हो जाओगे, ब्रह्मनाद। ऐसा है। हरिओम हरि, ब्रह्मनाद है, हाँ वो ब्रह्मनाद है, वो भक्तिनाद है, हरिओम। भक्ति रस है वो। और पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। पूर्ण से शेष पूर्ण, पूर्ण बदम। हरिओम का अर्थ बताया, हरिओम पूर्ण बदम, वो पूर्ण है। और पूर्ण हरिओम पूर्ण मदम पूर्णमिदम, पूर्णात पूर्ण मधुचन, पूर्ण से शेष पूर्ण निकालो, फिर भी पूर्ण रह जाता है, अपूर्ण नहीं। और उसमें पूरी शांति होती है। पूरी शांति अगर पाना है पूरे जीवन की, हरिओम पूर्णमद पूर्णमेव कह के हरिओम शांति, शांति उस हरिओम बगैर फिर शांति नहीं, शाश्वत शांति नहीं, ऐसा उसका मतलब। अरे मंत्र भी दे दिया, उसका अर्थ दे दिया। जी जी व्याप सद्गुरुनाथ महाराज